लड़ाई हीरागढ़ की। इसको तुमने मारा है तो हम बताइए का उठाए के आप फेंक दो। रास्ता साफ हो और फेंका दो बस। उधर आ गए। अरे ये वही है तुमको समझाई है। रेतागढ़ पार कर दिया, चेटों की लड़ाई प्राप्त हो गई, महारथी दानव मर गया। अब बोले कोई लड़ाई भिड़ाई की तुमको मरना चाहिए। अभी जो सानी दरवाजे पे है उसको हटाना ही होगा और हीरागढ़ का जो हीरा चुराएगा रानी की सोच सोएगा, अंगूठी चुरा कर लेकर आएगा, साले गोला और बारूदों में वहां पे आग लगा कौन करेगा? दादा जब लड़ाई का मौका होगा उधर राजमहल खान खुद करेगा और जब चोरी की बात होगी तो बोना दादा स्वयं जाने को लिए तैयार हो गए। क्या यानी ये तुमको मंजूर है? क्यों नहीं दादा, चलो खैर कोई बात नहीं। और यहीं पे बुलाओ लोगों को तंबू लगा दो और आराम करेंगे, विचार करके फिर सुबह जो होगा फिर काम करेंगे। क्या नहीं दादा? नौकर चलो यहाँ। ओ नौकर घोड़ों के दम खोल दो और ये बैठने की व्यवस्था करो और आराम करेंगे। अब रात भर सुबह विचार जो होगा फिर देखा जाएगा। ये तंबू खराब लगाई थी, ये बैठा वाली व्यवस्था सब करो। देखिए दादा मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ और बोलो बोला। अरे हाथे जोर का बौना बोलई, अरे हाथे जोर के बौना बोलई, दादा सुनो हमारी बात। बोला ऐसी बात कहना जो तुम बताया था पहले जान बच गई, महारथी दानव से चोटी से जान बची और रेतागढ़ में जान बच गई। ऐसी बात जो कहना जो कि सुनने की मुताबिक हो। नहीं दादा मैं तुम्हारी बगैर आज्ञा कोई काम नहीं करूंगा, इसलिए तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो, अब कहना क्या चाहते हो बोलो। अरे बड़ी लालसा है तेरे माँ, अरे बड़ी लालसा है
बिराने मायाए हो। अरे देसा बिराने मायाए हो। बौना कहाँ गया बौना। शादी कर लिया या परारे इलाके में या शिकार कर लिया विराजमान हो जाओ। सोच लो अगर तुम्हारा नाम लिया तुमने शिकार को उठाऊंगा हंटर तुम्हारे दो चक। बौना दादा क्या कहते हैं इतना गुस्सा दिखा रहे हैं? यानी इनकी शिकार की इच्छा है। इसका मतलब आज कई दिन हो गए बौना के पास पैसा कम पड़ेगा इसलिए शिकार काटा जाऊंगा। अरे शिकार जाएगा एक बवाल खत्म नहीं होगा दूसरा। यार ऐसी बात कहा करो जो कि शोभा दे। आए हो शादी करने अब तुम कहते हो मेरे दिल में लालसा है शिकार खेलने जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं दादा अगर बौना दादा साबर जा रहे बात नहीं मानते हैं। अरे सहमा तब है जी दादा देऊ दाल का। अरे सहमा भेज दो देऊ दाल का। हम पर को अरे बौना का दस शिकार जाऊंगा कोई बवाल हो जाएगा परारे इलाके में। बोलो उधर आज क्या करेंगे। इसीलिए तो मैं बौना दादा के साथ जाना चाहता हूँ। अगर चोरी वोरी का काम लगेगा तो मैं इनके साथ रहूंगा तो ये चोरी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई राज बढ़ाएंगे तो मैं इनको समझा दूंगा क्योंकि बारात में आए हैं दूल्हा बन करके। कोई बात हो गई बौना पे बोलो हम लोग दोनों घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए मैं धाबर को बौना दादा के साथ जाना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो चार शिकार खेलो टाइम से तंबू में तुमको आना होगा। ठीक है दादा मैं वादा करता हूँ बौना दादा के साथ जाऊंगा और 4 बजे से पहले मैं वादा करता हूँ तंबू में। ठीक है जाओ चलो इंतजार करो। अरे बुधराज और बौना शिकार को चला गए तब तक तंबू में आराम करूंगा फिर सुबह होगा दोपहर को जो होगा फिर देखा जाएगा। देखो भैया चलो हम लोग शिकार खेलते हैं झाबर में क्योंकि दादा से वादा करके आए हैं 4 बजे के पहले फिर दरबार। क्या नहीं चलो वो सामने झाबर दिखाई पड़ता है खेल करके शिकार 4 बजे से पहले तंबू में। चलो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं तुझे ना देखूं तो चैन मुझे। और क्या कहो तो अभी तक कितना टाइम पुकार कल्याण हो बेटा प्रथम से बोलो पिताजी। बोलो टीका लेकर के देते कहे पर तुमने टीका चढ़ाया। टीका की तो बात हम जान नहीं सकते पिताजी। हाँ
क्योंकि हम आधे झापर से पंडित गौनवा को छोड़ के चले आए थे। अच्छा, और टीके की मामला वही जान सकते हैं। वो भी जान सकते हैं। ठीक है प्रथम सिंह, निकर मेरे ही मन में एक उमंग है आज। कैसे वो क्या कहलाता चाहते सुनो मेरी बात। अरे बहुत नाराज बेटे हीरा गढ़वा, अरे बहुत नाराज बेटे हीरा गढ़वा, जा परा शिकार खेलो, अपने दिल के अरमान ही मिटाओ। क्या झाबर की शिकार खेलना चाहते हो? अरे क्या बात करते पिताजी, बूढ़े हो गए हो और मन में जोश नहीं है। झाबर की शिकार खेलना चाहते हो? नहीं प्रथम सिंह, मेरा मन करता है शिकार खेलने को, शिकार जरूर करूंगा। जरूर खेलोगे? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं चल रहा हूँ। जा सकते पिताजी। लेकिन पिताजी 4 बजे के पहले पहले हमको दरबार में मिल जाना। ठीक है प्रथम सिंह, 4 बजे के पहले पहले दरबार को आ जाऊंगा। ठीक है, जा सकते। क्या बताऊं, पिताजी तो हमारे शिकार खेलने चले गए। अब मैं बैठ के दरबार में आराम देखता हूं और उसके बाद में आएंगे, जो विचार होगा अवश्य करेंगे। दादा, अरे सुबह दोपहर होइगा, अरे सुबह के आए दोपहर होइगा, तीसरे पहरा गए निकाल। हम लोगों ने वादा किया था 4 बजे से पहले तंबू में आ जाऊंगा। चला कोई झाबर में शिकार भी नहीं मिला, मगर तंबू में 4 बजे से पहले आना है। ठीक है, झाबर में जाना, तुम इधर से निकलो, मैं इधर से, अगर कोई मिलता है तो मिलता नहीं, फिर तंबू को चलते हैं। तुम घर से और मैं घर से चल रहा हूँ, हो सकता कोई ना कोई शिकार आओ मेरे साथ। अरे खेलता शिकार आई राजला टिकट झापा, अरे खेला शिकार आई टिकट झापा, मन के मेटी लवाई अरमान। अरे कैसे घूमो तुम भाबरमा, अरे कैसे घूमो तुम भाबरमा, हमको हारू दिया बता। बताइए तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चाहता हूँ, तुम झाबर में शिकार खेलने आया था हाँ। और तुम मिल गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कहाँ के रहने वाले हो और झाबर में किस लिए आए हुए हो? और जरूर बताऊंगा। देखे मैं रहने वाला हीरागढ़ का राजा प्रथम तिरखा सिंह मेरा नाम है। क्या है? प्रथम सिंह। यानी तुमने कोई टीका बहुत पहले भेजा था या कोई तुम्हारे राज में दूसरा तिरखा सिंह है? नहीं तो कोई दूसरा तिरखा सिंह और प्रथम सिंह नहीं है। ये बताओ, पहले क्या बहुत पहले तुमने अपनी बेटी का कहीं टीका भेजा था? हाँ भेजा था। फिर क्या हुआ? उसके बारे में तो अभी कुछ मालूम नहीं है क्या हुआ। कुछ मालूम नहीं है तुम्हें? नहीं, टीका तो मुझको पता नहीं। बेटा प्रथम सिंह से पूछा तो कहने लगा नवा और पंडित
के साथ में मैं झैबर तलुक गया, वहां से लौट आया, वो बात बता सकते हैं। वो तो बात सही है, मगर तुम्हारी बेटी का टीका तो बौना ने छीन लिया था और बौना की बारात तुम्हारे वहां लेकर के मैं आया हूं। बौना सामने तुम्हारे खड़ा है, बोलो तुमको शादी करना है या शमशीर करना है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम उदयराज है। सुनो मेरी बात। अरे तेरा भाई भी हवा कोई ना चोरन घर, तेरा भाई भी हवा ना चोरन घर, उतला और भले भला ये बड़े अपने चाहते हो तो अपनी बारात वापस लेकर, यानी बौना चोर है, उसके साथ में तुम शादी अपनी बेटी की नहीं करोगे? नहीं, कभी नहीं। राजन इतने तुम सूरवीर हो तो मैं वादा करता हूँ, हम लोग बारात लेकर के आए हो, अगर तुम लोगों से जीत जाऊंगा शादी करके जाऊंगा, हार जाऊंगा देश मोहब्बत बारात वापस। अरे तो किस बात की देर है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तुम शायद नहीं जानते हो, तुम्हारी शर्तें इतनी थी हमने पूरी कर चुका हूँ, रही आखिर की शर्तें, मैं उससे तुम्हारी शर्तें पूरी शादी अवश्य करूंगा। मगर बौना दादा तुमको यह मालूम होना चाहिए मेरे बरोबरी का सूरवीर नहीं है, तुम इससे शमशीर करो, मैं इसको कैद करके बड़े भाई के पास ले चलूंगा। ठीक है उदयराज, मैं शमशीर करता